मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की डेट बढ़ी। किसानों को नया एमएसपी और 125 रुपए बोनस का ऐलान। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद के तहत गेहूं की फसल 20 मई तक मोहन सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इस साल वर्तमान समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 125 रुपए बोनस के रूप में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद के तहत गेहूं की फसल 20 मई तक सरकार समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदेगी। लेकिन इस बार गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता की कमी ने न सिर्फ किसान को हताश किया है, बल्कि इससे प्रदेश में गेहूं खरीदी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वह भी तब जब मध्य प्रदेश सरकार गेहूं की खरीदी पर वर्तमान समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त 125 रुपए बोनस देने की भी घोषणा कर चुकी है। बोनस के बाद मध्य प्रदेश में गेहूं 2400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जा रहा है, जबकि विधानसभा से पहले हुई चुनावी घोषणा में भाजपा ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी का वादा किया था। किसानों का कहना है कि जब चुनाव थे तो शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि सरकार बनेगी तो गेहूं 2700 रुपया खरीदेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 125 रुपए बोनस बढ़ाए। इससे क्या होगा? चुनाव के लिए सब किसानों को ही पागल बनाते हैं बस। इस साल मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए प्रदेश भर के 15 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जब खरीदी का समय आया तो किसान मंडी तक नहीं पहुंच रहे हैं। जो पहुंच रहे हैं उनकी फसलें हाल ही में हुई बारिश की वजह से खराब पाई जा रही हैं। कृषि विशेषज्ञों की माने तो गेहूं फसल की खरीदी में आई कमी की एक वजह मुख्य यह भी है कि अगले कुछ महीनों में कीमतों में इजाफा भी हो सकता है, जिसकी उम्मीद में किसानों ने अपना गेहूं रोक लिया है। प्रदेश भर में ऐसे लगभग 30 से 35% किसान माने जा रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह मंडी में व्यापारियों द्वारा खरीदे जा रहे गेहूं की अधिक कीमत भी मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश की इंदौर जिले में लोकवन किस्म का गेहूं 2900 रुपए से लेकर 3150 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। वहीं पूर्ण किस्म का गेहूं भी तकरीबन 2650 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समर्थन मूल्य से काफी ज्यादा है। तो वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग की माने तो पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से प्रदेश के कुछ जिलों में गेहूं की फसलों पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदी के नियमों में कुछ शिथिलता प्रदान की है, जिसके तहत पहले 30% खराब गेहूं खरीदी को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह वह गेहूं का दाना है जिसकी चमक खत्म हो जाती है या दाना खराब या सिकुड़ा हुआ निकलता है। साथ ही टूटे गेहूं के दाने को भी 6% से बढ़ाकर 15% किया गया है। लेकिन इतनी छूट के बाद भी गेहूं उपार्जन केंद्रों पर किसान गुणवत्ता गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं जो खरीदने के लायक नहीं है। खाद्य आपूर्ति विभाग की माने तो 50% की छूट देने के बावजूद लस्टर लॉस गेहूं की अपेक्षा खराब गुणवत्ता के गेहूं को लाकर किसान उसे खरीदी के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं, लेकिन नए मानकों के अनुसार भी उसे खरीदना संभव नहीं होता, जिसकी वजह से कई जगहों पर खरीदी में गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें, इस साल केंद्र में प्रदेश के किसानों से करीब 80 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें तमाम नियमों में छूट के बावजूद अब तक करीबन 41 लाख टन ही खरीदी हो सकी है, जो पिछले साल के मुकाबले अब तक 32% कम है। तो वहीं कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष फसल की उत्पादकता में कमी की बड़ी वजह 2023 के मानसून में कम बारिश का होना है। यदि इस वर्ष भी अच्छी बारिश नहीं हुई तो कृषि भूमि में नमी का असर पड़ेगा, जो आगामी फसल को भी प्रभावित करेगी। बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार में सरकार बोनस भी दे रही है और खरीदी में मापदंड की छूट भी, लेकिन कहीं किसान मंडी तक नहीं पहुंच रहे तो कहीं फसल अधिक खराब है। लेकिन कई जगह अन्नदाता इस बात से भी नाराज हैं कि सरकार के वादे के अनुसार गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। इस सब का असर यह है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल की कीमतें भले ही अधिक हों, लेकिन खरीदी फिर भी कम है।